स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी पे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का साथ दिया है। हमने उनके लिए अपडेट वीडियोस, काउंसलिंग की अपडेट वीडियोस, कट ऑफ वीडियोस, राउंड 1, राउंड 2 हर तरह के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डाली। और आज हम बहुत खुशी के साथ कह सकते हैं कि हमारे उन वीडियोस पे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा और हमारे कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहे हैं। हमने बोला था कि 570 लगभग जनरल का कट ऑफ रहेगा और जैसा आप देख सकते हैं कि राउंड 1 में 580 और राउंड 2 में वही 570 एग्जैक्ट रहेगा। मतलब हमारा कट ऑफ एग्जैक्ट 100% सही हुआ। तो आज बच्चों की मदद के लिए हम उसी सीरीज में एक और वीडियो लेके आए हैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम राउंड 1 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि जो फाइनल अनाउंस हुआ है बच्चों को कितने मार्क्स में अलॉटमेंट मिली और हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं महाराष्ट्र का शेड्यूल दिखा देना चाहता हूँ। आपको पता ही है कि 20 तारीख तक आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। मैं आपको ये बात कह दूं कि कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं। आप लीजिए अपने डॉक्यूमेंट और ऑफलाइन कॉलेजेस में जाइए, नहीं तो आपकी सीट वैकेंट रह जाएगी। तो जल्दी से जल्दी जाइए। मोस्टली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिन भी बच्चों को कॉलेज मिले होंगे वो अभी तक ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके होंगे, क्योंकि 20 तारीख तक एंड डेट है। आपकी रिजल्ट 15 तारीख को ही आ गया था, हम भी थोड़ा लेट हो गए हैं। बट हम आज ये भी बताएंगे कि क्या राउंड 2 का कट ऑफ रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। आपका रजिस्ट्रेशन साइट तो पता ही है, सेकंड राउंड में आप इसी साइट पे जाके अपने सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये साइट हमारी टीम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगी। अब वहां से जाके देख सकते हैं कि क्या चल रहा है अभी काउंसलिंग में, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बाकी हम तो आपके साथ हैं ही, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे डेली जब भी कोशिश होती है। यहाँ पर आपको मैं रिजर्वेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हमने ये भी बोला था कि 70-30 नहीं हो, अगर आप देख सकते हैं 70-30 नहीं हुआ। बच्चे हमें बहुत सुना रहे थे उस वीडियो में कि सर आप गलत हैं, ये वो कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसा वैसा। हमें पता था कि नहीं होगा तो नहीं हुआ। देख लीजिए आपके सामने रिजर्वेशन पॉलिसी इस साल की नई। बाकी जैसा आप सभी को पता है कि 50% सीटें रिजर्व्ड होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या है रिजर्वेशन कैटेगरी इस बार। SC आपको 13%, ST आपको 7%, VJ कैटेगरी जो है वह 3%, NT1, NT2 और NT3 मतलब नोमैडिक ट्राइब्स 2.5%, 3.5% और 2%। और अदर बैकवर्ड क्लास जिसमें इस बार SBC इंक्लूड हो गया है वो है 19% और DWS में 10%। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में 25% सीटें रिजर्व होती हैं। आपके सामने है रिजर्वेशन। हम हर कैटेगरी का कट ऑफ आगे आपको बताने वाले हैं। जो भी कैटेगरी मैंने यहाँ बात की उन सभी का हम कट ऑफ की बात करेंगे। डिटेल एनालिसिस होती है हमारी। पिछली बार हमने कॉलेज वाइज कट ऑफ दिया था, वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रहा। तो हम चाहते हैं कि बच्चे हम पे ट्रस्ट करें। हमारी टीम बहुत ही अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके ही कोई वीडियो बनाती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या इस बार कट ऑफ रहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का राउंड 1 में। ओपन की सीटें जनरल के लिए 29520 और फीमेल के लिए क्लोजिंग रैंक थी 29751। मार्क्स की बात करें तो 581 हमने लगभग 570 बोला था। सेकंड राउंड का तो वही है। ओबीसी में कट ऑफ रहा है 572 नंबर, हमने 555 के लगभग बोला था सेकंड राउंड का। तो आप देख सकेंगे कि सेकंड राउंड में वही लगभग कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 573 हमने यही बोला था, 560 के ऊपर रहेगा। आप देख सकते हैं कट ऑफ बिल्कुल सही जा रहा है। SC में हमने 460 के ऊपर बोला था। राउंड 2 में आप देखिएगा कि 470 से 465 में अलॉटमेंट होगी। इस राउंड में आपको 491 और 492 कट ऑफ रहा है। ST में हमारे पास अवेलेबल डेटा नहीं है, काफी ज्यादा कट ऑफ गया, इसलिए हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हुआ। हमको जब इसका एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा तो हम हमारे टॉप कमेंट में आपको मेंशन कर देंगे कि ST का कट ऑफ कितना रहा है इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। बाकी VJ कैटेगरी के लिए 530 और 530 जनरल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5। जो क्लोजिंग रैंक रही इस कैटेगरी के लिए जनरल में वो थी 62,939 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्लोजिंग रैंक थी 70,580। बाकी अगर हम NT1 कैटेगरी की बात करें, नोमैडिक ट्राइब 1, तो उसमें जनरल में क्लोजिंग रैंक रही 89,666 और मार्क्स रहे कट ऑफ के 496 और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग रैंक रही 91,384 और कट ऑफ मार्क्स रहे आपके 494। नोमैडिक ट्राइब 2 कैटेगरी मतलब NT2 कैटेगरी के लिए जनरल में क्लोजिंग रैंक रही 44,776 और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग रैंक रही 44,844 और मार्क्स आपके लगभग 556 रहे दोनों ही कैटेगरी के लिए, जनरल और फीमेल दोनों में। NT3 की बात करें तो मार्क्स रही कट ऑफ आपके 572 जनरल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 570। अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें NT3 कैटेगरी की तो जनरल में 34,587 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 35,861। चलिए अब प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। उसमें भी हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में बच्चों। तो आप देख सकते हैं ओपन के लिए आपका मार्क्स रहे कट ऑफ 527 और 530 जनरल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी में कट ऑफ रहा आपका 525 और 525 जनरल और फीमेल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस तो होता ही नहीं है, जनरल में ही इंक्लूड हो जाता है, तो इसका कट ऑफ आप 527 और 530 रखिए। SC कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक रही 1,12,294 और 1,10,354 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मार्क्स रहे 470 जनरल कैंडिडेट्स के लिए और 472
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। एसटी के लिए कट ऑफ काफी नीचे गया और हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एसटी के लिए कट ऑफ नीचे ही जाएगा। पता नहीं क्या हुआ राउंड 1 में, तो हम उसका एनालाइज करके आपको टॉप पॉइंट में बता देंगे। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 332 और 325 रहा है कट ऑफ जनरल और फीमेल कैंडिडेट के लिए रेस्पेक्टिवली। वीजे कैटेगरी का कट ऑफ हमेशा ऊपर जाता है 507 एंड 505 आप देख सकते हैं। क्लोजिंग रैंक 80,000 और 82,000 के लगभग। बाकी नोमैडिक ट्राइब 1 में जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक वही 1,81,096 474 के लगभग और फीमेल के लिए 1,20,000 के लगभग, जिसमें कट ऑफ मार्क्स होगा आपका 461। एंटी 2 कैटेगरी का भी कट ऑफ ऊपर जाता है तो आप देख सकते हैं 526 और 531 ऑलमोस्ट जनरल के बराबर। एंटी 3 कैटेगरी के लिए 527 और 527। तो जैसा कि हमने आपको पहले प्रिडिक्ट किया था कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है महाराष्ट्र स्टेट का, और वैसा ही आपको देखने को आ रहा है। हमने बिना मेरिट लिस्ट के आपको ये बात बता दी थी कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ज़रूर बट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं वही चीज़ सच हो रही है। लगभग आप 30% मतलब लगभग आप 10 से 15 मार्क्स कम रखिएगा, आपको राउंड 2 और मॉपअप में भी सीटें मिल जाएंगी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे जनरल में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आप एम कर रहे हैं तो 560 के ऊपर भी आपके नंबर आए हैं तो आपको कॉलेजेस मिलने की पूरी आशंका है। आप एंड तक ट्राई कीजिएगा, आपको कॉलेजेस मिलेंगे। महाराष्ट्र का कट ऑफ इस बार वन ऑफ द लोएस्ट रहेगा किसी भी स्टेट का, तो यह काफ़ी अच्छी बात है महाराष्ट्र के स्टेट के बच्चों के। हमने स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बता दी थी, हमें बच्चे बिलीव नहीं कर रहे थे, नीचे गालियां तक दी थी हमें कि आप क्या बात कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। देख लीजिए जो सच है वो सच होता है। आप देख लेते हैं एक बार कट ऑफ IIMSR जालना कॉलेज जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, इसमें जनरल का कट ऑफ 29,520 रहा, मतलब 581 मार्क्स, और फीमेल के लिए भी 581 मार्क्स। अब वेदांता कॉलेज की देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो भी कट ऑफ इसमें काफी डिक्रीज जाता है, मतलब आपको 1 लाख के ऊपर भी रैंक है तो आपको जनरल में सीट मिल जाएगी। ओबीसी में भी 1,20,000 के ऊपर वालों को भी सीट मिल जाती है। SC वाली सीटें तो खाली रह जाती हैं SC ST की, और काफी मतलब वीजे कैटेगरी की भी सीटें खाली रह जाती है। नोमैटिक ट्राइब 1, नोमैटिक ट्राइब 2 इन सब की सीटें भी खाली रह जाती हैं। वेदांता में काफी सीटें खाली रह जाती हैं इसके फीस के कॉम्प्लेक्स नेचर के चक्कर में। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉलेज भरने से पहले आप बहुत ही ध्यान से भरिएगा। अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ गए हैं तो आप ये कॉलेज भर लीजिए, आपको ये कॉलेज बहुत आराम से मिल जाएगा। इसका कट ऑफ काफी नीचे जाएगा, अभी 86,000 है, आप उम्मीद रखिए कि 1,15,000 के नीचे चला जाएगा इस साल इसका। तो चलिए अब थोड़ी सी बात राउंड 2 के कट ऑफ के लिए कर लेते हैं और नीट 2021 की भी बात कर लेंगे यहाँ पर हम। तो यह आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का राउंड 1 का कट ऑफ। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि सर नीट 2021 में क्या सेफ स्कोर रहेगा, तो मैं ये कहूंगा कि जनरल के अगर 585 के ऊपर आते हैं तो वो बिल्कुल सेफ स्कोर है। उसके लिए आप टारगेट 630 नंबर का कीजिए, आपके 585 आराम से आ जाएंगे। आराम से तो नहीं आएंगे, मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बट हाँ अगर आप 640 का टारगेट करते हैं और आपके 585 के ऊपर आते हैं तो आपको नीट 2021 में महाराष्ट्र स्टेट से सीट मिल जाएगी, इसका मैं आपको भरोसा देता हूँ। अब बात आती है कि सर सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ जाएगा। तो सेकंड राउंड में आप जनरल का कट ऑफ 570 के ऊपर रखिएगा और मॉपअप तक ये घट के 565 से 560 भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि महाराष्ट्र का कट ऑफ इस साल और घटेगा। तो आप बिलीव कीजिएगा कि घटेगा ही घटेगा। आप एंड तक काउंसलिंग कीजिएगा, हार मत मानिएगा। ऐसे नहीं कि आप काउंसलिंग छोड़ के पढ़ने लगें। थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए आज इस बार काउंसलिंग को, थोड़ा आपको फायदा होगा इस बार काफ़ी। हमने पहले भी ये बात आपको बताई थी अपने पिछले वीडियोज़ में भी कि महाराष्ट्र का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। बाकी आप सारी कैटेगरीज देख सकते हैं। मैंने आपको बोला था 70-30 रूल इस साल के लिए खत्म हो चुका है। अगले साल का क्या अपडेट है वो मैं आपको दे दूंगा अपने अगले वीडियोस में जब वो अपडेट आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमने आपको पहले ही बता दिया था, लगभग आज से 20-30 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि शेड्यूल क्या होगा महाराष्ट्र का। देखते हैं वही शेड्यूल मैंने कहा था बेटा सेकंड वीक में शुरू हो जाएगा। बच्चे बोले नहीं सर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं, देखा शेड्यूल शुरू हो गया। मैंने कहा था 70-30 रूल भी खत्म हो जाएगा, देखिए खत्म हो चुका है। जो मैंने कट ऑफ बताया था वही कट ऑफ रहा। बच्चे बोल रहे थे सर ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। तो आप बिलीव क्या कीजिए, एक ट्रस्टेड टीम इसके पीछे काम करती है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को पढ़ने का और उनके रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको अगर ऐसी ही वीडियोज़ और भी देखनी है, हम पे आप ट्रस्ट करते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए, ताकि कभी भी हम जब महाराष्ट्र या ऑल इंडिया जब आगे आने वाले नीट 2021 की वीडियोज़ लेके आएंगे तो आपको पता चल सके। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।